जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके नॉलेज पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम यानी कि लसा कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लसा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर लसा के लिए हम इसको कैसे किस प्रकार से करते हैं इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लसा को लॉन्ग में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में इसको लसा बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्या में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है, यानी कि लसा कहलाती है। तो लसा जो होता है वह ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उनसे एक एक करके कट जाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। लसा को दोस्तों हम दो प्रकार से करते हैं। लसा को करने के लिए दो विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि, इसको फैक्टर मेथड बोलते हैं। दूसरा है आपका भाग विधि, इसको हम डिवीजन मेथड के नाम से। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से लसा किस प्रकार किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने 40 और 120 लिया है। तो अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हम लसा करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से लसा करने के लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 40 को हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 0, 2 एक नम 2, ये 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 एक नम 5 ये हो जाएगा। अब 120 को हम इसी प्रकार गुणनखंड इसका करेंगे। 120 को हम काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, ये 0 उतर गया। 2 से काटेंगे 2 त्याई 6 हो गया, 0 उतर गया। 2 से काटेंगे 2 एक नम 2, उधर गया 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 2 से नहीं कटेगा, ये 15 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। अब ये 5 एक नम 5 हो गया। अब इसका देखते हैं हम लसा क्या होता है। तो लसा के लिए हमने देखा 40 का गुणनखंड हम यहाँ बगल में लिख लेंगे। 40 का गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। और 120 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब देखते हैं 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी 3 बार है, यहाँ पर भी 3 बार है। तो इसका जो लसा होगा, लसा में हम लोग लिखेंगे लसा, इसका लसा जो होगा 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार है, तो हम इसको 3 बार उतार लेंगे। और 3 देखिए सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, यहीं पर एक बार है, तो हम इसको 3 को भी उतार लेंगे। और 5 देखते हैं दोनों जगह एक एक बार है, तो हम एक बार चाहे जहाँ से उतार लेंगे। तो इन्हीं का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। तो इन दोनों संख्याओं का 40 और 120 का जो लस आया है वो आया है 120। तो अब चलते हैं हम लोग भाग विधि से इसका लसा करते हैं। तो भाग विधि से लसा करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार एक रेखा खींचेंगे। 40 और 120 को हम एक साथ रखेंगे। अब इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 0 उतर गया, 2 छंग 12, 0 उतर गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक नम 2, ये 0 उतर गया, 2 त्याई 6, 0 उतर गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 हो गया, 2 एक नम 2, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गए ये। अब हमारी संख्या 3 से कटेगी, 3 पचे 15 हो गया, ये 5 नहीं कटेगा, इसको वैसे उतार लेंगे। अब ये 5 का नम 5 हो गया, ये 5 का नम 5 हो गया। तो अब इन्हीं संख्याओं सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, यही हमारी लसा होगी। लसा बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी आपका 2 3 बार है, तो फिर गुणे 3 गुणे 5। तो इनका जब हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। तो हमारा लसा इसमें आया है भाग विधि से 120 और गुणनखंड विधि से भी 120 आया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मसा के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।